आज दिन बुधवार 19 अगस्त 2020 को पंचकुला जिले की सभी आशा वर्कर शहीद स्मारक पार्क सेक्टर 2 में सुमन की अध्यक्षता में अपने हक और मांगों को लेकर इकट्ठा हुई। मंच का संचालन वंदना ने किया। वहां पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी आशा वर्कर पैदल ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सेक्टर 2 पंचकुला की ओर रवाना हुई। वहां पहुंचकर भी शुरुआत नारेबाजी से की गई। तत्पश्चात मौसम की खराबी की वजह से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, परंतु सभी आशा वर्कर ने बरसात में भीगती हुई मिशन डायरेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। सीटू के जिला सचिव लच्छी राम शर्मा ने कहा कि कल पंचकुला जिले की सभी आशा वर्कर इस विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के निवास स्थान पर प्रदर्शन करेगी और 21 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान अम्बाला में प्रदर्शन करेगी। लच्छीराम शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार हठधर्मिता छोड़कर हड़ताली आशा वर्करों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करे, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा। हड़ताल 13वें दिन में प्रवेश कर गई है। सीटू की जिला प्रधान रमा ने हरियाणा सरकार पर महिला एवं जनता विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रही है और हरियाणा सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री फ्रंट लाइन में काम करने वाली आशाओं को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वैसे केंद्र व राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन व्यवहार में बेटियों से फ्री में काम लेना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकार को भी और इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं हम सब मिलके कि ये सरकार ने इतनी घटिया हरकत की हुई है। जिस तरीका पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारी से मजदूर से आशा वर्कर से लेके तबाही मचाई हुई है। जब जब ये करवट सरकार लेती है तब तब दिक्कत हमारी आशा वर्कर पे, हमारे मजदूरों पे, हमारे कर्मचारियों पे ही क्यों दिक्कत आती है। ये जो पूंजीपति वर्ग बैठे हैं, जो पैसे वाले, उनको क्यों नहीं दिक्कत आती है। अब ये पूरे हरियाणा में आशा वर्करों का आंदोलन चल रहा है। जिस तरीका सरकार कहती है हम कर्मचारियों को, आशाओं को सम्मानित करते हैं। 15 अगस्त निकल के गया, हम निंदा करते हैं इस सरकार की। किसी भी विभाग में हमारी आशा वर्कर बहन को सम्मानित नहीं किया गया। हम निंदा करते हैं ऐसी सरकार की और इस सरकार को बताना चाहते हैं कि नारी शक्ति वो है। आज अगर नारी शक्ति ना होती तो आप भी इस दुनिया में नहीं आए होते। जो तुम नारा लगाते हो फर्स्ट नंबर पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज के टाइम जिस तरीका बेटियों का कहां पे सम्मानित किया है इस सरकार ने पूछना चाहते हैं हम। और इनकी क्या मांग है कि हमें कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए, जो कम भत्ता हमारे लिए दिया जाए, ये मांग है। और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, आशाओं को न्यूनतम वेतन लागू नहीं करती है, कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, तो गली गली में, हर मोहल्ले में इनकी हम निंदा करेंगे घुस घुस के बीजेपी की सरकार की। साथियों, हम उन्हें बताएंगे कि जो तुम्हारी सरकार आई थी 2014 में, आपने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि जब हमारी सरकार आएगी सबको एक समान समझेंगे। ये समझाए सबको एक समान। साथियों, वोटों के टाइम बीजेपी के अधिकारी, बीजेपी के जो चिमचे आते हैं, बहन हमें वोट दीजिए,
बहन हमें वोट दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, इतनी मेरी बहनें बैठी हैं, किसके घर में बच्चे पढ़े लिखे नहीं है और किसके घर में नौजवान नहीं है, बता दो। लेकिन ये सरकार रोजगार तो देने से लग गई, लेकिन रोजगार छीनने का प्रयास कर लिया है इस सरकार ने। तो इस सरकार से हम मांग करते हैं जिला कमेटी CI2 की तरफ से कि अपना ये तानाशाही रवैया बदल दे और जो हमारी बहन आशा वर्करों की मांग है उनका रूबरू लागू कर दे, और नहीं तो यह भारी संख्या में आंदोलन छिड़ेगा साथियों। क्या सारी बहनें इस चीज के लिए राजी हो? इन्हीं बातों को ना ज्यादा बोलते हुए मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ, और साथियों आपके साथ दिन हो चाहे रात हो, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे साथियों। मैं 2-3 नारों का आह्वान करूंगी और इतनी आवाज निकलनी चाहिए साथियों आपकी, जिस तरीका ये गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है, इस तक आपकी आवाज जानी चाहिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद सभी साथियों का बहुत बहुत। कोरोना की स्थिति में तमाम बहनों को हमारी ख्याल से डबल ट्रिपल लगातार ड्यूटियां करनी पड़ रही हैं। उस एरिया में कौन आदमी आया कौन गया, उसके बाद डिलीवरी का रात बिरात नहीं, कोई समय सीमा नहीं। और जब इनको कहा जाए कि भाई कम से कम आप इनको न्यूनतम वेतन दे दो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दो, तो इनको बड़ी भारी इनके ऊपर लगता है कि बड़ी भारी आफत आ जाती है। सरकार में आने से पहले क्या कहा था इन्होंने? तमाम विभागों के कर्मचारियों को जो कच्चे हैं, खाली पद पड़े हैं, उन्हें पक्का करेंगे। तमाम ठेकेदारी प्रथाओं पर रोक लगाएंगे। तमाम ये बुजुर्गों की पेंशन को हम बढ़ा करके जो है 5,000 रुपए करेंगे। तमाम नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी से नहीं जूझना पड़ेगा, उनके लिए रोजगार सृजित करेंगे, उपजाएंगे, उनको रोजगार देंगे, ताकि देश की तरक्की और प्रदेश की तरक्की हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितनी लंबी जेल है तेरी। किसान मजदूर कर्मचारी छात्र नौजवान महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी दिल्ली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी जी दिल्ली जाते हैं सरकार बनाने के लिए। सरकार बनते ही एक लंबी चौड़ी फोटो अखबार में लगती है, मोदी जी के हाथ में झाड़ू लिए हुए, यानी वो संकेत देते हैं देश में सफाई कर देंगे। अब ना मालूम वो कचरों की सफाई करेंगे या इंसानों की करेंगे। कचरे तो आज तक साफ हुआ नहीं देश से, लेकिन इंसान की सफाई उन्होंने जारी रखी हुई है। जिस रूप में तमाम महकमों से, नौकरियों से लोगों को निकालना, पोस्टें खत्म कर देना, तमाम जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने थे आजादी के बाद जो रूस की मदद से
हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे स्थापित करवाए थे, अपनी जमीनें दे दे करके फ्री में, वो ये बेचने का काम कर रहे हैं। झाड़ू में नहीं सफल हुए, तीनों ने क्या कहा, अच्छा भाई बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। नारा तो बड़ा लुभावना आपने दे दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। किसकी बेटी को पढ़ाएं, किसके बेटी को बचाएं हम? तमाम जो हमारे बुजुर्गों ने श्रम कानून, तमाम ऐसे कानून जो अपने हक में बड़ी बुनियादी लड़ाई खून और पसीने बहा करके हासिल किए थे, वो तो लगातार मोदी और खट्टर तोड़ते जा रहे हैं और नारा देते जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसकी बेटी पढ़ाए? अरे ये भी जाहिर कर दो ना, सारा देश सारा प्रदेश ठेकेदार ने चलाना है। तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, ये अपनी प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, तुम्हारे मंत्रियों की भी जरूरत नहीं, इनको भी ठेके पे दे दो अपने रिश्तेदारों को। ये हालत कर रखा है इन्हें देश की। कोरोना के नाम पे लोगों के मुंह को बंद कराया गया कि भयंकर बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, इसका प्रचार प्रसार किया गया, जिससे लोग आंदोलन का रास्ता छोड़ करके अपने घरों में चुप करके बैठ जाए। इसलिए प्रधानमंत्री महोदय जी, हम आपके तमाम इन मक्कारियों को पहचान रहे हैं। तुम्हारी मक्कारियां, तुम्हारे बापू ने जो है ये तमाम श्रम कानूनों को जो तोड़ रहे हो, तुम्हारे बापू ने इसे बेटी के ब्याह में दहेज में नहीं दिया था। हमारे बुजुर्गों ने खून और पसीना बहा करके ये कानून हासिल करवाए थे। इस पे कुठारा घाट करोगे तो पूरे देश का मेहनत का सब एक हो करके, आपकी कुर्सी दिल्ली में है तो दिल्ली में जमुना नदी भी है, वहां से उठा के दिल्ली के जमुना नदी में उठा के फेंक दिया जाएगा। साथ ये हम कहना चाहते हैं, इससे बेहतर होगा कि तमाम मेहनत का सबक कर्मचारियों की, मजदूरों की, किसानों की आवाजों को सुनो और इनके नेताओं के साथ बैठ करके बातचीत करके इनकी तमाम समस्याओं का समाधान कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जनता जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज फिर आप लोगों को इकट्ठे होने की जरूरत क्यों पड़ी है? कई बार बातचीत के लिए बुलाया गया, मगर उसके ऊपर आप लोगों का जो आश्वासन, जो आपका समझौता होता, उसके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी 17 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत हुई, उसमें भी बातचीत सुनी, आपके स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत सुनी, सुनने के बाद कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए ये आप लोगों की जो हड़ताल है, ये अब अनिश्चितकालीन 21 अगस्त तक अनिश्चितकालीन हड़ताल हो गई है। अगला जो आप लोगों का प्रोग्राम है वो 21 अगस्त के दिन जितनी भी आशा वर्कर है, पंचकुला, अम्बाड़ा, जमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये तमाम आशाएं इकट्ठी होके सभी ने अपना अपना साधन करके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का घेराव है 21 अगस्त को, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी जब अगली जो बातचीत रखेंगे वो आप मिशन डायरेक्टर के दफ्तर पे आप जाकर, क्योंकि एक तो मौसम भी खराब है, दूसरा वहाँ पे थोड़ी देर बैठना भी है, देखते हैं कि वहाँ के अधिकारी क्या करते हैं, बातचीत का समय देते हैं या नहीं देते हैं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा की आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, हमारी स्टेट कमेटी आपसे मिली, आपके द्वारा हमारी फाइल ऊपर चली गई, हमें आपसे कोई वो नहीं, लेकिन हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि जो नेता, उन नेताओं को नहीं पता हम क्या काम करते हैं, वो फील्ड में कभी नहीं आते। आप लोग हमारा फील्ड चेक करते हो, आप लोग हमारी फील्ड में जाते हो, आपको पता है आशाओं की जो मांगे हैं क्या वो नाजायज़ है, लेकिन जब सरकार ने हमें टाइम दिया तो बात तो करते। वहाँ हमारी स्टेट कमेटी को बुला लिया गया, हाँ हाँ गुंगा गुड़ खा के कर दिया गया, ना उन्होंने हाँ का जवाब दिया ना हमारी ना का जवाब दिया। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे वो टाइम लेके हमारा जल्दी से जल्दी हमारी बातचीत रखी जाए।
सिर्फ हमारा यही मैसेज है, आप ही कर सकते हैं ये, क्योंकि एक माँ को पता था कि बच्चे को क्या चाहिए, तो ऊपर वालों को नहीं पता क्या है क्या नहीं। हेल्थ वर्कर को ही पता होता है, डॉक्टर को पता होता है, एमडी को पता है कि हमारी क्या मांगे हैं। हाँ जी, नहीं हम इसलिए सर आपके पास सब कुछ पहले से है, आपने पहले से सब कुछ पहले से है, ऊपर वालों को पता है, सिर्फ हम ये है कि वो टाइम है अच्छे नहीं हमारे पेमेंट पहले से बात जो आपने कहा है हम आगे कॉम्प्लिकेट कर देंगे। एमडी साहब आज नहीं है, आज टूर पे गए हैं, जैसे ही आएंगे तो आपका जो भी मैसेज है कि आप चाह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर या मिनिस्टर से आपकी बात कर रही है, बिल्कुल पूरा हम कोशिश करेंगे कि वो बात नहीं, आप लोग भी हमारी थोड़ी मदद करो, आप लोग बोलोगे तभी वहाँ तक ये बात जाएगी। प्लीज हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आशाओं के बारे में सोचो। जो 1000 रुपये हमारे को दिया जा रहा है, आपको पता है उस 1000 रुपये में क्या होता है। पीछे अब ये कोरोना के टाइम पे बहुत सारे काम हैं जो लड़कियों के बंद हो रखे हैं, और कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो वीडियो जिनका घर का खर्चा ही सिर्फ इससे चल रहा है, तो उनके हालात देखो कितने बुरे हैं। हमें यहाँ बैठने का वैसे कोई शौक नहीं है, भी हम अपने शौक से बैठे हैं, पर क्या करें हमारी भी मजबूरी है सर ये बैठना। ऐसा है, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आशा वर्कर जो हैं, हरियाणा की आशा वर्कर मैक्सिमम अर्न कर रही हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार पूरे हिंदुस्तान में आशा वर्कर जो हरियाणा की आशा वर्कर हैं उनको पेमेंट दे रही है। हम 4000 फिक्स दे रहे हैं, 2000 रूटीन एक्टिविटीज़ का हम दे रहे हैं, 1000 रुपया हम कोविड का दे रहे हैं आपको। इसके अलावा जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज हैं, 5 मेजर जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, JSY का टेस्ट करवाते हैं या AMC का टेस्ट करवाते हैं, उन पे 50% इंसेंटिव हरियाणा सरकार देती है। उनके ऊपर भी उन 5 एक्टिविटीज़ पे 750 रुपया हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको। और ये कुल मिला के यदि एक आप नॉर्मल डिलीवरी का टेस्ट भी, यदि नॉन JSY टेस्ट भी एक आशा अपने पॉपुलेशन में करवा देती है, तो भी उसको हम 350 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो इस तरह से हरियाणा सरकार पूरा ध्यान रख रही है आशा वर्कर्स का, उनकी पेमेंट का पूरा ध्यान रख रही है। और माननीय ACS महोदय ने लिखित में ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि सभी आशा की पेमेंट जो है 15 तारीख तक हर हालत के अंदर दे देनी है। और उसके बारे में उन्होंने लिखित में मांगा है नीचे जो फिर भी आप लोगों ने जो आज हमें अवगत करवाया है, इसको हम आगे जो है अवगत करवा देंगे। हमारे उच्च अधिकारी जैसे ही आएंगे कल हम उनको अवगत करवा देंगे। आपने हमारी पेमेंट का बता दिया कि बढ़ा दी, आपने ये गिनाया आशा वर्कर से जो अनचाहे कितने काम होते जा रहे हैं। हम नहीं, आपने अपना कहा, सारी मीडिया को बताया हमारे पास कितने काम दे दिए गए, कितने मोटे मोटे रजिस्टर हैं, हमारे AMC के रजिस्टर हैं, जो हमें गर्भवती की 9 महीने तक 9 महीने हम देखभाल करते हैं। कोरोना के टाइम पे ये क्या देते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में यानी प्राइवेट में जाए, क्या उसको आशा का कोई पेमेंट मिलती है? किसी बच्चे को लेकर कोरोना के टाइम में हमें पता है डिलीवरियों को हमें कितना मोटिवेट इसके बारे में आपका उसके लिए सरकार क्या देती है, हमारे आशा को क्या देती है कि कोरोना के लिए मरीज लेके आओ, हम उसकी टेस्टिंग कराते हैं, पॉजिटिव निकलता है। आशाओं के साथ इतनी समस्याएं हुई, कितनी मारपीट हुई, हमारी आशाओं के लिए घर में रहना दुर्भर कर दिया, लोगों ने हमारे पर पथराव किए। क्या हमारी सरकार ने सुनी? क्या हम आप ही बता दो, आप हमारे खुद CMO थे, आप पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को ले लो, पूरे हरियाणा में ले लो, कि आशा अपने काम से पीछे रही। अगर बढ़ाए उनका धन्यवाद, लेकिन जो हम चाहते हैं इसके बारे में अवगत करवा दें। सर एक बात और सुनो, आप जिस तरीके से 15 अगस्त का सर कि आशाओं का इतना संपर्क कोरोना वायरस से रहा, हर एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस कर्मी सब एक पैर पे खड़े रहे। अनिल विज ने स्वास्थ्य मंत्री ने किसी आशा बहन को सम्मानित नहीं किया 15 अगस्त पे, क्यों? ये नहीं है बच्चे, ऐसा है सर। हम मांग करते हैं कि हमारी बात कराई जाए, जो हमारी मांग हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी थे उनको पीछे छोड़ते हुए 32 हरियाणा में टोटल आशा वर्कर थी जिनको सम्मानित किया गया, और केवल 8 ANM बहनें थी जिनको पूरे हरियाणा के अंदर सम्मानित किया गया। आशा वर्कर सबसे ज़्यादा 32 जो है हरियाणा के अंदर सम्मानित की गई हैं। आप इसको पूरा पहले देखो बहन जी, पूरे हरियाणा में 32 आशा वर्कर को सम्मानित किया गया है। आपको गलत बताया जा रहा है। फिर भी कोई शिकायत है हम अवगत करा देंगे। आपने क्या किया, बातचीत के लिए हम बातचीत के लिए समय दिलवाएंगे बहन जी, बातचीत के लिए समय दिलवाएंगे। ठीक है।
हाँ हाँ हम पूरा बैठ के बातचीत करेंगे, कोई दुर्घटना बैठ के बातचीत करेंगे, बेनिफिट मिलेगा। बैठ के बातचीत करेंगे, सर हमारी आशा वर्कर बीमार होगी, बैठ के बातचीत सरकार कहती है कि बैठ के बातचीत करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, बैठ के